स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद केशा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्कशीट 4 के बारे में बात की थी, जिसमें हमारा टॉपिक था संसाधन, जो आपके ज्योग्राफी के चैप्टर 2 से रिलेटेड था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था संसाधन के बारे में। तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आज हम वर्कशीट 5 के बारे में बात करेंगे। तो संसाधन उन वस्तुओं को कहते हैं जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती है, लेकिन इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसी वस्तुएं जो जिससे संबंधित हमारे पास प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी मौजूद हैं, ऐसी वस्तुएं जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से एक्सेप्टेबल हो, उन वस्तुओं को ही हम संसाधन की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद हमने संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। इस वाले वीडियो में हम संसाधन के नियोजन के बारे में पढ़ेंगे और सतत पोषणीय विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सभी स्टूडेंट एक बार स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। सभी स्टूडेंट्स को स्क्रीन के ऊपर आपका वर्कशीट जो 5th है वो दिखाई दे रहा होगा। इसमें सबसे पहले आप लोगों को सतत पोषणीय विकास के बारे में बताया गया है। तो सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि जो भी संसाधन है उसका इस प्रकार से प्रयोग करना कि आप भी उसका प्रयोग कर सको और आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उसका प्रयोग कर सके। ये कैसे पॉसिबल है? इसको पॉसिबल करने के लिए जरूरी है कि हमें जितनी आवश्यकता है हम अपनी आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करें। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका इसमें संसाधन नियोजन के बारे में बताया गया है। अगर हम संसाधन नियोजन की बात करें, यानी अगर इंग्लिश में कहें तो रिसोर्स प्लानिंग, यानी जो सोर्सेज आपके पास मौजूद है उसको प्रयोग करने का तरीका, यानी उससे संबंधित हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद होनी चाहिए, तकनीक मौजूद होनी चाहिए, ताकि हम अपने संसाधनों का ठीक प्रकार से प्रयोग कर सकें। ऐसा क्यों जरूरी है? ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि जितनी आवश्यकता है उतना प्रयोग करें और वो संसाधन आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो भावी पीढ़ी है, वो भी उसका प्रयोग कर सके। क्योंकि आप सबको पता है जनसंख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है और जनसंख्या के लगातार तेजी से बढ़ने की वजह से संसाधनों का दोहन भी बहुत तेजी से हो रहा है। अगर हम संसाधन का नियोजन नहीं करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे पास संसाधन मौजूद नहीं होंगे और हमारी भावी पीढ़ी जो है उन संसाधनों से पूरी तरीके से महरूम हो जाएगी या उसका प्रयोग नहीं कर पाएगी। इसलिए जरूरी है कि संसाधन को नियोजित करके उसका प्रयोग किया जाए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे देखिए, आपको आगे इसमें एजेंडा 21 के बारे में दिया है। जो एजेंडा 21 है, अगर इसको डिस्कस करें तो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में आर्थिक रूप से बात की गई थी संसाधन को नियोजित करने के बारे में, गरीबी दूर करने के लिए, और जो देश में जो बीमारियां बढ़ रही है इसको दूर करने का एजेंडा तय किया गया था और इस एजेंडा को ही एजेंडा 21 का नाम दिया गया था। और इसमें बात की गई थी कि जितने भी देश हैं वो आपस में सहयोग करके संसाधनों को नियोजित करके प्रयोग करें, अपने देश में गरीबी को दूर करने के लिए प्लानिंग्स बनाएं, अपने देश में जो बीमारियां हैं इनको दूर करने के लिए प्लानिंग्स बनाएं। इसीलिए इस एजेंडा को हम एजेंडा 21 कहते हैं। इसके बाद आप देखिए, इसमें आपको दिया है गांधी जी के कथन के बारे में। गांधी जी का जो कथन है वो है हमारा, इसमें जो दिया गया है कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए, अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। कहने का मतलब है कि हमारे देश में संसाधन इतने मौजूद हैं कि हम उससे किसी व्यक्ति की या देश के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन लोगों को खजाने को नहीं भर सकते। आज के समय में आप देखोगे कि लोग जो है वो संसाधनों का नियोजन ना करके ऐसे ही प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा संसाधन का प्रयोग करता है और एक व्यक्ति ऐसा जिसके पास संसाधन की कमी है। तो ऐसे में लालच की जगह अगर हम लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो वो ज्यादा बेटर है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपको इसमें दिया गया है भूमि के उपयोग और उसके बाद दिया गया है भू निम्नीकरण के कारण। अब नेक्स्ट है हमारा भू उपयोग। भू आप सबको पता है जमीन को कहते हैं, उपयोग का मतलब उसका प्रयोग करना। तो इसमें आपको सबसे पहले दिया है वन। वन जिसे हम लोकल लैंग्वेज में नॉर्मल भाषा में जंगल कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी ऐसी भूमि जो खेती करने के लिए उपलब्ध ना हो, जैसे बंजर भूमि जो होती है उसे हम कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रतिभूमि। प्रतिभूमि की बात करें तो ऐसी भूमि
जिसमें कृषि वर्ष में कृषि ना की गई हो, उस भूमि को हम प्रतिभूमि के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि, यानी प्रतिभूमि यानी ऐसी भूमि जिसमें जो कृषि वर्ष के अंतर्गत जिसमें कृषि ना की गई हो, इसके अलावा जो भूमि होती है जैसे आपके गार्डन है यानी पार्क वगैरह है, ये आपका कृषि के अतिरिक्त भूमि में आ जाता है, उपवन जिसे कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र का मतलब है कि कृषि वर्ष में एक जमीन के टुकड़े के ऊपर एक से ज्यादा बार खेती करना या कृषि करना, उसे हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम भू निम्नीकरण के बारे में बात करते हैं। तो भू निम्नीकरण का मतलब होता है कि भूमि का प्रदूषित हो जाना। और भूमि कब प्रदूषित होती है? जब उसकी उपजाऊ क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है। तो इसमें पहला दे रखा है आपको खनन। अगर हम खनन की बात करते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में खुदाई कहते हैं, जब जमीन की जब खुदाई की जाती है तो उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से भूमि जो है वो निम्नीकृत हो जाती है। जैसे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे वहाँ कोयला और अन्य जो खनिज है वो पाए जाते हैं और उन खनिज को निकालने के लिए खुदाई की जाती है, जिसकी वजह से वहाँ भू निम्नीकृत बहुत ज्यादा हो जाता है और खेती योग्य भूमि की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है अतिचारण। अतिचारण का मतलब कि जानवरों के द्वारा जो जमीन है उसके ऊपर आवश्यकता से अधिक चराई करवाना। चराई कराने की वजह से आप देखोगे कि जमीन की जो ऊपर की लेयर होती है, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है, उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है और जमीन जो है वो निम्नीकृत हो जाती है। नेक्स्ट है आपका अति सिंचाई। अति सिंचाई की वजह से भी जमीन जो है वो निम्नीकृत हो जाती है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक पानी की वजह से जो जमीन की जो पोषक तत्व है वो पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं और जो भूमि है वो निम्नीकृत हो जाती है। तो नेक्स्ट है आपका औद्योगिक प्रदूषण, यानी कारखानों से निकलने वाला जो केमिकल है या कारखानों से निकलने वाला जो रासायनिक पदार्थ है, उन पदार्थ की वजह से जमीन की या भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो खत्म हो जाती है। उसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन जो पाया जाता है या जो उसमें इसके अलावा जो पोषक तत्व होते हैं, फास्फोरस होता है, वो सारे जो है पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से भू निम्नीकृत हो जाता है। नेक्स्ट है आपका वन उन्मूलन, यानी जब लगातार जंगलों की कटाई की जाती है तो उससे भी जमीन जो है वो निम्नीकृत हो जाता है। आज के समय में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और जनसंख्या के रहने के लिए जंगलों को तेजी से काटा जा रहा है, जिसकी वजह से जो भूमि है वो बहुत तेजी से निम्नीकृत हो रही है। तो आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। अगर हम क्वेश्चन आंसर की बात करें तो स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन आप सबको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक प्रदूषण भू निम्नीकरण में किस प्रकार से उत्तरदायी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कारखानों से निकलने वाला जो रासायनिक पदार्थ होता है या कारखानों से निकलने वाले जो केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स आपकी जमीन को बहुत ज्यादा निम्नीकृत कर देते हैं। कैसे? वो केमिकल जमीन में मिल जाते हैं और जमीन की जो गुणवत्ता होती है उसे समाप्त कर देते हैं, जिसकी वजह से वो भूमि खेती योग्य नहीं होती और उसके ऊपर जब खेती की जाती है तो फसलों का उत्पादन नहीं होता। इसकी वजह से आप देखोगे भूमि बहुत ज्यादा निम्नीकृत हो जाती है और ये भूमि कृषि योग्य नहीं रहती। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। संसाधन नियोजन यानी जो भी संसाधन आप प्रयोग कर रहे हैं उसकी प्लानिंग से आप क्या समझते हो। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद हो जिससे हम संसाधन की प्लानिंग करके उसका प्रयोग करें। जैसे इसमें एग्जांपल है कि देखो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, यहाँ पर बहुत सारे खनिज उपलब्ध हैं, लेकिन उन खनिजों को प्रयोग करने से संबंधित हमारे पास संसाधन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से अगर हमें उसका प्रयोग करना है तो हमें पहले नियोजन करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एजेंडा 21 के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये भी आपको वर्कशीट में दिया गया है कि एजेंडा 21 क्या है। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में बात की गई थी कि किस प्रकार से देश में हम संसाधनों का नियोजन करके
और संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करके हम किस प्रकार से अपने देश में गरीबी को दूर कर सकते हैं, बीमारी को समाप्त कर सकते हैं और देश में जो पर्यावरण क्षति है उसको किस प्रकार से समाप्त कर सकते हैं। तो इन उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए ये एक एजेंडा तैयार किया गया था जिसे हम एजेंडा 21 कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह पृथ्वी हमें पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, यह तो हमने आने वाली पीढ़ी से उधार ले रखी है, इसे हमें लौटाना है। इस कथन के आधार पर आपको सतत पोषणीय विकास का वर्णन करना है। तो सतत पोषणीय विकास की बात करें तो सतत पोषणीय विकास, जिसे इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, इसका मतलब होता है कि संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना कि जो भावी पीढ़ी है यानी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उन संसाधनों का प्रयोग कर सके, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। जिन संसाधनों का प्रयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं उसका हम इस प्रकार से प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ी उससे महरूम ना हो या आने वाली पीढ़ी जो है उसको वो संसाधन किसी भी हालत में मिले। ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब हम संसाधनों का नियोजन करके प्रयोग करेंगे। तो इसमें इसके बाद आपको नेक्स्ट इसमें दिया है, नीचे आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर दिया गया है कि सतत विकास वह विकास है जो निरंतर चलता रहता है। ये प्राकृतिक पर्यावरण में सुधार द्वारा जीवन की गुणवत्ता में योगदान देता है। यानी जैसे जैसे हम सुधार करते जाते हैं और जो हमारे संसाधन है उससे संबंधित हमारी तकनीक या टेक्नोलॉजी डेवलप होती चली जाती है, वैसे वैसे हम संसाधन को पूर्ण रूप से नियोजित करते हैं और भावी पीढ़ी के लिए उसे हम सिक्योर करके रख सकते हैं, जिसकी वजह से भावी पीढ़ी में उस संसाधन से का उपयोग कर सकती है। आई होप आप लोग को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा एक बार। सो स्टूडेंट, आज की हमने वर्कशीट में बात करी संसाधन नियोजन के बारे में, सतत पोषणीय विकास के बारे में, भू उपयोग और भू निम्नीकरण के बारे में। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।